Hello students, it's your English worksheet number 10 scheduled to be done on 28th October 2020. You have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. Today we are going to learn about nouns and their singular and plural form. बेटा आपने जैसे हिंदी में पढ़ा है एक वचन बहुवचन, उसी तरह से इंग्लिश में आपने पढ़ा था सिंगुलर, सिंगल। अगर सिंगल चीज़ है, एक ही चीज़ है, तो वो सिंगुलर। मोर देन वन है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो आइए देखिए हमारी वर्कशीट में आज हमने क्या पढ़ना है। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन मीन्स नेम। तो सिंगल नेम है, जब किसी एक सिंगल पर्सन का नेम है तो वो क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन सॉरी। और अगर वो सिंगल नहीं है, मोर देन वन है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन्स होंगे। अब प्लूरल नाउन नेम मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति, जगह या चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो वो प्लूरल नाउन होता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, सिंगुलर जैसे हमने कहा सिंगल, तो वन कैट, एक कैट थी तो क्या आया है? वन कैट। अगर बिल्ली ज़्यादा है, देखिए थ्री कैट्स, वन कैट म्यूड ऑल नाइट, एक बिल्ली पूरी रात म्यू म्यू करती रही। अब यहाँ पर है थ्री, तो थ्री की वजह से यहाँ क्या हो गया? कैट्स, थ्री कैट्स म्यूड ऑल नाइट। तो ये क्या है? प्लूरल, इसलिए एस ऐड होता है। अब देखिए हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए यूजुअली नाउन्स आर मेड प्लूरल। बेटा नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू देयर एंड्स। जैसे टेबल है और अगर 5 है टेबल तो टेबल्स। स्पून है तो क्या हो जाएगा बेटा? स्पून्स। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एस लगा देंगे। इसी तरह से फोन है तो क्या हो जाएगा? फोन्स। देन ज़ेब्रा, ज़ेब्रा है तो देखिए अगर ज़ेब्रा है तो ज़ेब्रास। डॉग है तो डॉग्स। क्या जुड़ेगा? सिर्फ एक एस लगाएंगे और ये प्लूरल हो जाएगा। टीचर है तो टीचर्स। देन फ्रेंड है तो क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए आप। अब हमारा है नेक्स्ट हैट, तो हैट का क्या हो जाएगा? हैट्स। लैम्प का क्या हो जाएगा? लैम्प्स। फिर आपका स्टोर, स्टोर का क्या हो जाएगा? स्टोर्स। देन प्लांट का आपने पढ़ा है प्लांट्स। तो इस तरह से एस ऐड करने से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग एंड रिपीट ट्वाइस। बेटा आपको रीड करना है और ट्वाइस रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना हम उसको रीड करेंगे, एक तो उतना प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, उतना ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पर सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए क्या रूल्स हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर नाउन्स। ये रेगुलर नाउन्स थे जिसमें हमने एस ऐड किया। एक कार थी तो वन कार, टू कार्स, वन डॉग, टू डॉग्स, वन बुक, टू बुक्स, वन हाउस, टू हाउसेस, वन एप्पल, टू एप्पल्स। दो एप्पल, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको एप्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ऐड किया हमने क्या? एस। अब यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड, जो नाउन एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड पे एंड होता है, देखिए इन सब का एंड क्या है? एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड। ऐसे जो नाउन्स हैं उनको जब हम प्रोनाउंस में चेंज करते हैं तो देखिए बेटा जब आपने यहाँ पर एस, सी एच, एस एच एंड में या एक्स और जेड देखा तो क्या लगा दिया? ई एस। बस, वन बस, टू बसेस।
अगर 1 मैच 2 मैचेस, 1 डिश 2 डिशेस, 1 बॉक्स 2 बॉक्सेस, 1 क्विज 2 क्विजेस। अब देखिए अगर हमारा जो नाउन है वो एंड हो रहा है एफ पे या एफ ई पे, अगर नाउन एंड हो रहा है एफ या एफ ई पे तो हम क्या करेंगे, रिमूव एफ और एफ ई, पीछे जो एफ और एफ ई लगा है उसे हटाएंगे और ऐड, हमें प्लस क्या करना है, वी ई एस, हमें उसकी जगह लगा देना है वी ई एस। आपने पहले क्लासेस में भी किया है, आज आपको सारा एक साथ बताकर आपको रिवाइज कराया जा रहा है। बेटा देखिए 1 लीफ, एक पत्ता है तो 1 लीफ, 2 लीव्स, एफ हटाया वी ई एस लग गया, 1 वुल्फ, और अगर वुल्फ एक से ज़्यादा है तो वुल्व्स, लाइफ लाइव्स, नाइफ नाइव्स। एक्सेप्शंस यहाँ पर क्या हैं, एक्सेप्शंस होती हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, जैसे रूफ और क्लिफ। तो रूफ और क्लिफ में आप एफ नहीं हटाते, यहाँ पर सिर्फ एस लगता है। तो एक्सेप्शंस क्या होती है, जिस पे ये रूल फॉलो नहीं होता, वो हमें अलग से याद रखना होता है। अब देखिए बेटा एंड्स विद वॉवल एंड वाई। अब ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एंड में वॉवल है, यानी कि ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ यू के साथ एंड में वाई है। यहाँ देखिए ए ई ओ यू ई, वाई पे एंड हो रहे हैं तो यहाँ पर एस लगेगा। तो यहाँ पर डे, इसी का एक और आपका एग्जाम्पल भी है, जैसे डंकी है ऐसे मंकी भी हो सकता है, तो 1 डे, और अगर एक से ज़्यादा दिन है तो हम क्या कहते हैं, डेज। की कीज, बॉय बॉयज़, गाय गाइस, डंकी डंकीज, ऐसे मंकी मंकीज। लेकिन अगर वर्ड जो आपका नाउन है वो एंड हो रहा है वाई पे, लेकिन विद द एंड ऑफ कॉन्सोनेंट, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, अगर वॉवल था तो सिर्फ एस लग गया, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर है और वाई पर एंड हो रहा है तो आप वाई को हटा देंगे। यू विल रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस, लाइक 1 city 2 cities, 1 baby 2 babies, 1 story 2 stories, पार्टी पार्टी, सब में देखिए वाई हटाया और आई ई एस लग गया, कंट्री कंट्रीज। इसी तरह से इर्रेगुलर नाउन्स में कोई आपका देखिए वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। 1 मैन 2 मेन, ए हट के बीच में ई आ गया, अगर एक आदमी है तो मैन बोलते हैं और 2 है तो मेन। चाइल्ड प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। बेटा ध्यान से देखिए क्योंकि ये गलती आप लोग करते हैं, आप चाइल्ड्स लिख देते हैं, चिल्ड्रन। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो क्या कहा जाता है, चिल्ड्रन। फुट फीट, 1 फुट आप दूरी कहते हैं ना, या पैर है तो फीट 2। टूथ, एक दांत को बोलते हैं, एक से अधिक दांतों के बारे में बात हो रही है तो क्या होता है, टीथ। माउस, उसका प्लूरल क्या होता है, माइस। पर्सन, पर्सन का प्लूरल क्या हो जाता है, पीपल। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है, एंड इन वॉवल प्लस ओ। अब अगर कोई नाउन जो हमारा वॉवल पे एंड कर रहा है और प्लस उसके लास्ट में भी ओ है और उससे पहले भी वॉवल है, तो आप सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे देखिए जू जूज, रेडियो रेडियोज, स्टीरियो स्टीरियोज, वीडियो वीडियोज, कैंगरू कैंगरूज। तो यहाँ पे देखिए अगर ओ पे एंड हो रहा है और उससे पहले भी वॉवल है तो एस ऐड होगा। नाउ नेक्स्ट इज एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ। अगर कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा, ओ पे एंड हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट है तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर ऐड करेंगे ई एस। 1 हीरो, अगर 2 है तो हीरोज। इको इकोज, इको क्या है, गूंजना, किसी आवाज़ की आवाज़ गूंजती है ना, इको साउंड, एको साउंड, एको एकोज। अब टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शन हमें बताए गए हैं जो हमें याद रखने हैं, एक है फोटो फोटोज़ और पियानो पियानोज़।
ये एक्सेप्शन मत बेटा ऐसे ही याद करने होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे शीप, एक है तब भी शीप रहता है, दो है तब भी शीप रहेगा, तीन है तब भी, मतलब एक और अधिक, यानी कि एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल में दोनों ही सेम वर्ड रहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? शीप, डियर, फिश, सीरीज, स्पीशीज, ये सभी वर्ड्स आपके सेम रहते हैं। अब देखिए जो आज हमें करना क्या है, आज हमें रिवाइज, अब हमारी जो इसमें बेस्ड वर्कशीट का क्वेश्चंस है वो ये देखिए। हमारा है बेस्ड ऑन द अबव लेट्स रिवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड एस टू मेक प्लूरल। हम एस ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ प्लेट का क्या हो गया? प्लेट्स। अब देखिए स्कूप का क्या हो जाएगा? स्कूप्स। ऐसे ही यहाँ देखिए, इफ़ यू हियर द साउंड ऑफ ओ और इज एट द एंड ऑफ वी ऐड, हम क्या करेंगे? अगर ये एस एच पे ख़त्म होना है, श आवाज़ आ रही है, तो वो क्या होगा? ई एस ऐड होगा। तो ये डिश का क्या हो जाएगा? डिशेज़। उसके बाद देखिए, इफ़ द वर्ड एंड्स इन एफ और ई एफ, रिमूव एफ और ई एफ, ऐड वी ई एस। तो लूफ, लूव्स। तो आपका एफ हटा के क्या लग गया? वी ई एस। देन इफ़ द वर्ड एंड्स इन अ वॉवल विद वाई, जैसे था डंकी, मंकी, डे, टॉय, तो यहाँ पे क्या है? आप सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे वॉवल के बाद वाई है तो यहाँ सिर्फ एस ऐड होगा, जस्ट ऐड एस। तो क्या हो जाएगा? डे का डेज। देन देखिए बेटा, इफ़ द वर्ड एंड इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, रिमूव वाई, ऐड आई ई एस। तो यहाँ वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर कोई और लेटर है, कोई और अल्फ़ाबेट है, तो आपको y को हटाना है और y की जगह क्या लगाना है? जैसे यहाँ चेरी का क्या हो जाएगा? चेरीज, IES। इसी तरह से बेटा देखिए, इफ़ द वर्ड एंड्स इन वॉवल प्लस ओ, अगर वॉवल है और फिर ओ है लास्ट में, यहाँ देखिए I और फिर ओ, पिस्ताचियो, तो पिस्ताचियोस। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? एस लग जाएगा केवल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद देखिए अब जो बाकी रिमेनिंग है, जो हमारा एक ये और ये रहता है, हम ये करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए, इर्रेगुलर प्लूरल्स डोंट फॉलो द नॉर्मल पैटर्न। जैसे मैंने आपको कहा था, चाइल्ड का हमेशा क्या होता है बेटा? चिल्ड्रन। जो आपको हमेशा याद रखना है, वो रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। अब देखिए, अगर इफ़ द वर्ड एड्स इन अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ ओ आ रहा है लास्ट में, जब वॉवल के साथ ओ था तो हमने क्या किया था? सिर्फ एस ऐड किया था। हमने उस वर्ड के सेम वर्ड के आगे एस जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमने जब वॉवल आया और फिर वाई आया तो हमने एस जोड़ दिया। लेकिन जब कॉन्सोनेंट के साथ वाई आया तो यहाँ पे क्या लगा? वाई हटा के आई ई एस। ऐसे ही यहाँ पर जब यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे? ई एस, जीरोस। अब देखिए, आइस, आइस का नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं है। आइस से वही वर्ड रहता है, आइसिस कभी नहीं होता। आइस मतलब बर्फ़, वही रहता है। हमें अभी यहाँ पे किया डिशेस। आई होप आपने सबने नोट कर लिया है। और मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जितना इस शीट पे आ सकता है, नहीं तो बेटा वो जो रिकॉर्डर है उसकी वजह से हमें बार बार हटाना पड़ता है ताकि आपको सारा दिख जाए। तो आपने ये सब देख लिया। इसके बाद बेटा आज का जो आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज है वो है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली।
हमें सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। और आपको फॉलो खुद भी करना है, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स को, सबको अवेयर करना है और फॉलो करने के लिए कन्विंस करना है, क्योंकि हम सबको मिलकर कोविड-19 को हराना है। सो आई होप you will do your work on time, learn these words, practice them। बेटा इनको लर्न करिए और सच में इनको 2-2 3 बार पढ़िए और डेली एक बार सुबह शाम 2-3 दिन तक पढ़ लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसी तरह से बेटा अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप enjoying, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी एंड बी इन टच। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग अपना काम समय पर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।